देश में कमंडल के बाद मंडल की राजनीति को धार देने में जुटी संघ और बीजेपी ने जाति जनगणना के बहाने गहरी साजिश की व्यूह रचना तैयार किया है। पहली बार देश में मुस्लिमों से उनकी जाति भी पूछी जाएगी। मुस्लिमों के 72 फिरके और उनकी 58 जातियां में कौन कौन से लोग हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, ये डेटा पहली बार सामने आने वाला है। लेकिन इसके पीछे एक गहरी साजिश भी है। एक गहरी साजिश का खुलासा संघ की ओर से कर दिया गया है। ये गहरी साजिश कौन सी है और किस तरह से जाति जनगणना के सहारे मुस्लिमों के लिए व्यूह रचना तैयार की गई है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे पसमानदा मुस्लिम के नाम पे बड़ा खेल मुस्लिमों के साथ होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जैसे ही देश में मोदी सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान किया है, संघ और बीजेपी अपने एजेंडे में लग चुका है। आरएसएस से जुड़े एक बड़े अखबार पांचजन्य ने जो कुछ ट्वीट किया है वो बीजेपी और संघ की कलाई को खोलता दिख रहा है। संघ के अखबार ने अपनी एक्स पे ट्वीट में जातिगत जनगणना को मुस्लिमों से जोड़ दिया है। अखबार का ट्वीट क्या है, आप भी जरा देखिए। देश में पहली बार मुसलमानों की होगी जाति जनगणना। भारत में मुसलमानों की 40 जातियां हैं और उनकी भी अलग अलग गणना की जाएगी। पसमानदा समाज और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पे चोट। भारत में पहली बार जनगणना के साथ मुस्लिमों की भी जातिवार गणना की जाएगी। इसमें पसमानदा मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के ठोस आंकड़े सामने आएंगे। भाजपा लंबे समय से मुस्लिम समाज में जाति पहचान को सामने लाने की मांग करती रही है। देखा आपने, संघ इस बात से ज्यादा खुश है कि मुस्लिमों की जाति और फिरके पहली बार सामने आएंगे और मुस्लिम भी वोटिंग के दौरान जाति के दायरे में बटेंगे। आपको बता दें कि अभी जाति जनगणना शुरू नहीं हुई, संघ ने अपना एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन सच ये है कि आगे और भी बड़ा खेल होना है। हालांकि ये सच है कि जब जाति जनगणना होगी तो सभी की जाति पूछी जाएगी, लेकिन संघ सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट कर रहा है, इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश है। आपको बता दें कि देश में 11 साल के कमंडल को खेल खेल रही बीजेपी ने पूरे देश में खूब हिंदू मुस्लिम किया है, लेकिन 11 साल के बाद अब शायद जनता को ही समझ में आने लगता है कि हिंदू मुस्लिम का घिनौना खेल सत्ता के लिए किया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यूपी समेत कई राज्यों में बड़ी हार हुई थी, लेकिन इसके बाद बीजेपी और भी आक्रामक हुई। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है जैसे कई नारे दिए गए और कट्टर हिंदुत्व की पिच पे जम के बैटिंग की गई। लेकिन जैसे ही मोदी 3 की सरकार बनी, राहुल गांधी ने जाति जनगणना को कराए जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सदन हो या फिर अपने चुनावी संबोधन, सभी जगहों पे राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दों को ना सिर्फ जोर शोर से उठाया, बल्कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में जाति जनगणना के लिए सर्वे भी करा दिया। इससे पिछड़े वर्ग को राहुल गांधी से बड़ी उम्मीद दिखाई देने लगी। ऐसा लगने लगा कि एक बार फिर से देश में कमंडल बनाम मंडल की लड़ाई होने जा रही है। इससे बीजेपी और संघ को ये डर सताने लगा कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी कमंडल पे मंडल भारी ना पड़ जाए। आपको बता दें कि बीजेपी ने 1984 के बाद से ही कट्टर हिंदू पे दाव खेलना शुरू कर दिया था और अपनी राजनीति को धार देने के लिए पहली बार अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने की मांग उठाई थी। इसके बाद 1989 के चुनाव में पहली बार बीजेपी ने 86 सीटें जीती। फिर अयोध्या राम मंदिर के लिए कार सेवा और 90 के शुरुआती दशक में बीजेपी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा ने पूरे देश में राम लहर ला दी थी और यही वो दौर था जब कमंडल की राजनीति अपने चरम पे रही। लेकिन अभी कमंडल का खेल चल ही रहा था कि वीवी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की हवाला देते हुए देश में चुनाव लड़ा और कमंडल इस मंडल कमीशन के आगे नहीं चल पाया। और बीजेपी ने जितनी तेजी से सत्ता की ओर बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से अचानक मंडल कमीशन के बाद अचानक जो है वो नीचे की ओर चली गई और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 10 सालों तक सत्ता के मुहाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि इस दौरान कार सेवा के जरिए अयोध्या में राम मंदिर को गिराने में कामयाब तो रही, साथ ही राम मंदिर बनाने के लिए उसने पूरे देश में खूब नफरती रंग भरे, जिससे एक बार फिर से अच्छे दिन का सपना दिखा के बीजेपी देश की सत्ता में लौटी। इसके बाद से बीजेपी लगातार हिंदुत्व की पिच की जोरदार बैटिंग करने लगी। लेकिन पिछले चुनावों में हार और राहुल गांधी की मंडल वाली मांग ने बीजेपी और संघ डर गया और आनंद फानंद में जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। हालांकि जाति जनगणना का ऐलान तक किया गया जब देश के लोगों को पहलगाम के आतंकी
हमले में पाकिस्तान को जवाब देना था। लेकिन मोदी सरकार ने पहलगाम को किनारे करके जाति को पूछना ज्यादा बेहतर समझा। बता दें आपको, संघ ने जाति जनगणना के लिए जरूर बीजेपी को समर्थन दिया है। शायद खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसको लागू करने की हिदायत की, लेकिन ये भी साफ है कि संघ और बीजेपी कभी भी जाति जनगणना की हिमायती जो है वो नहीं रही है। लेकिन अचानक जब बीजेपी और संघ को राहुल गांधी की लगातार जाति जनगणना कराने की मांग पे लगा कि शायद कहीं एक बार फिर से कमंडल पे मंडल हावी ना हो जाए, तो बीजेपी ने कमंडल के साथ मंडल को एक साथ मिलाने का खेल चला है। लेकिन एक बात अभी भी आईने की तरह साफ है कि संघ ने जरूर जातिगत जनगणना कराए जाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन संघ अभी भी इस मुद्दे पे डटा हुआ है कि जाति जनगणना को हो जाए ताकि सरकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इसका कोई राजनीतिक लाभ किसी को नहीं उठाना है, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो कोई आरक्षण के 50% की दीवार को रोक नहीं पाएगा और हर जाति को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तो देनी ही पड़ेगी। इसका आज नहीं तो कल उनका जो है लगभग तय है। ऐसा आपको बता दें कि ये किसी भी हालत में संभव नहीं होगा कि जातिगत आंकड़े आने के बाद कोई भी सरकार हिस्सेदारी को रोक पाए, और जो सरकारें रोकने का काम करेंगी वो सत्ता से दूर हो सकती हैं। ऐसे में तय है कि देश में कमंडल का दूसरा बड़ा पार्ट शुरू होने वाला है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जाति जनगणना से ही पूरा खेल बन जाने वाला है, ये उनके लिए बड़ी भूल साबित होने वाली है, क्योंकि देश में कमंडल की राजनीति दीर्घकालिक होने जा रही है। इससे बड़ा सवाल बन के ये सामने आया कि इससे मुसलमानों का क्या योगदान होगा। आपको बता दें कि कहा जा सकता है कि मुस्लिमों के 72 फिरके और 58 जातियां हैं, लेकिन ये जातियां कौन सी हैं, ये फिरके कौन से हैं? गिने चुने 10 फिरके और करीब 40 से 45 के आसपास जातियों का कुछ डेटा है। लेकिन अब जब देश में जातिगत जनगणना होगी तो इससे बात तय है कि मुसलमानों की कितनी जातियां हैं और मुसलमान कितने फिरके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी और संघ पहले से ही मुस्लिमों को हिंदुओं की तरह जाति में बांटता जो है वो देखना चाहता है। वक्फ कानून रहा हो या फिर अन्य कोई योजनाएं, अक्सर बीजेपी मुस्लिम में पसमानदा समाज के लिए बड़ी बड़ी बातें करता रहा है, और अब जब जाति जनगणना होने की बात सामने आ रही है तो पसमानदा समाज पे बड़ी राजनीति संघ और बीजेपी का जो है वो करना ये तय है। आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार जनगणना के साथ जाति जनगणना कर रही है, इसी के साथ वो धर्मांतरण के डेटा को एकत्र किया जाएगा। इसमें धर्मांतरण करने वाले मुस्लिमों समेत मुस्लिमों की जाति के आंकड़े सामने आएंगे। अभी तक मुस्लिम की लगभग 36 जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन अर्जाल कहीं जाने वाली जातियों को एससी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इसमें कुंजड़े, जुलाहे, धुनिया, कसाई, फकीर, मेहतर, धोबी, मनिहार, नाई जैसी कई जातियां हैं। इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन क्या सरकार इसको एससी कोटे में शामिल करेगी या नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा है। हाँ, इतना जरूर है कि जाति जनगणना सामने आने के बाद पसमानदा के नाम पे मुस्लिमों को बांटने की कोशिश जरूर होगी। आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है? अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।